बीती 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से एक तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर इस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। विश्लेषण करें तो क्या करें और किस तरह करें, क्योंकि ये तस्वीर गांधी परिवार के एक सदस्य की है। ये वो गांधी परिवार नहीं है जो हर रोज खबरों पर होता है, चर्चाओं में होता है। ये वो गांधी परिवार है जिसका चिराग पिछले कुछ सालों से राजनीतिक वनवास झेल रहा था। मैं बात कर रहा हूं वरुण गांधी की। वरुण गांधी 2024 तक उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से सांसद हुआ करते थे। 24 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी। इसके पीछे कई वजह थी, बड़ी वजहें थी, उन पर अलग चर्चा कर लेंगे। 24 में टिकट ना दिए जाने के बाद से वरुण गांधी अचानक ओझल हो गए थे और ना तो वो कहीं राजनीतिक जनसभाओं में नजर आते, ना पार्टी की बैठकों में, यहां तक कि राजनीति में भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन 17 मार्च को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने सह परिवार मुलाकात की। इस तस्वीर में उनकी पत्नी और उनकी बिटिया भी थी, वो भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री खड़े थे। इस तस्वीर को वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया और जो उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा, उस लेख ने कई इशारे सामने कर दिए हैं। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, जमकर की, और इसके साथ एक शब्द उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा मंडल में उन्हें पितृत्व नजर आता है और एक पिता की जैसी सुरक्षा और प्रेम नजर आता है। ये बात वरुण गांधी कह रहे हैं। जो लोग अभी नए हैं, वरुण गांधी को नहीं जानते हैं, वरुण गांधी के बारे में नहीं पढ़ा है, उन्हें मैं बताता हूं कि 2009 की बात है, जब पहली बार वरुण गांधी सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उस वक्त भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह के साथ वरुण गांधी की जबरदस्त ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छा कनेक्शन था। और राजनाथ सिंह के कार्यकाल में ही वरुण गांधी राइज कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में उभर रहे थे। और ये उभार भी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो संजय गांधी के बेटे थे, बल्कि एक कट्टर हिंदूवादी समर्थक जो होता है ना, जिसे कोई डिगा नहीं सकता, उसके रास्ते से वरुण गांधी वो नेता हुआ करते थे। और ये वो दौर था जब राजनीति में हिंदुओं की आवाज उठाने वाले को दबा दिया जाता था, हिंदुओं की आवाज उठाने वाले को गिना ही नहीं जाता था। तब उस दौर में वरुण गांधी युवाओं के आदर्श हुआ करते थे। युवा वरुण गांधी को अपना नेता माना करते थे। भारतीय जनता पार्टी में महासचिव भी बनाए गए वरुण गांधी। लेकिन अचानक 2009-10 के बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की केंद्र में सक्रियता बढ़ने लगी और ये तय होने लगा कि भाई 2009 में तो लालकृष्ण आडवाणी चुनाव हार गए थे, तो नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था। और नए चेहरे पर चर्चा शुरू हो गई थी कि कौन होगा भाजपा का अगला चेहरा। तब वरुण गांधी को जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ते या बढ़ने की खबर मिली कि उन पर चर्चा हो रही है, उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है, वरुण गांधी ने पीएम मोदी का, मतलब तब तो पीएम नहीं थे, तब सीएम मोदी का समर्थन नहीं किया था। और उन्होंने इसके लिए जो समर्थन किया था वो राजनाथ सिंह का किया था। तब वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह को सीधे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तुलना किया और तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर राजनाथ सिंह के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए, ये वो दौर था जब ट्रांजिशन हो रहा था। नरेंद्र मोदी के चेहरे को भाजपा की एक बहुत बड़ी विचारधारा जो थी वो स्वीकार करने से इंकार कर रही थी। उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की वो कोर शैली से नहीं आते हैं जिसमें अब तक पार्टी चलती आई थी। लेकिन देखिए, शैली तो ऐसी नहीं थी, लालकृष्ण आडवाणी भी उसी तरह के नेता थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ आरोप लगे थे जिनसे पार्टी असहज होती थी, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता असहज होते थे। मैं खुलकर बोलूं तो गुजरात की जो घटना थी उसको लेकर उस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जाती थी और इससे डर रही थी उस वक्त भाजपा के नेतृत्वकर्ता की टीम। तो प्रधानमंत्री को लेकर चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो और इस तरह के कई बड़े नेता इस नाम को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसी टोली में शामिल था वरुण गांधी का भी नाम। 14 में नरेंद्र मोदी भाजपा का नेतृत्व भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी पलट जाती है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी युग का उदय हो जाता है
और पूर्व के जो नाम नरेंद्र मोदी के साथ आ गए वो आगे चले, और जो स्वीकार नहीं कर पाए वो कुछ दिनों बाद राजनीति से इतर उतर हो गए। वरुण गांधी ने यही किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को सीधे एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपना एक अलग रास्ता बनाना चाहते थे। वो राजनीति में तो रहे, भाजपा में तो रहे, लेकिन महासचिव का उनका पद चला गया, उनकी सक्रियता जाने लगी, धीरे धीरे उनका कद घटने लगा। वो वरुण गांधी जो कभी भाजपा के केंद्रीय समिति में रहते थे, केंद्रीय नेतृत्व में रहते थे, वो उत्तर प्रदेश के अपने एक संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहने लगे। फिर घटना आती है 2016 की, जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो तब वरुण गांधी के समर्थकों ने वरुण गांधी को सीएम बनाने की पेशकश की और उनके पक्ष में समर्थन किया, और ये समर्थन नेतृत्व के खिलाफ था। इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा असर नहीं पड़ा, और इसे कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हटकर किया गया एक कदम जो होता है वो एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद वरुण गांधी और भाजपा में दरार लगातार बढ़ती रही। 2017 के बाद एक दौर आया जब भाजपा के खिलाफ माहौल बनने लगा। किसान आंदोलन हो रहे थे, सीएए के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, 370 के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। एक तरफ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बड़े बड़े निर्णय ले रहा था, दूसरी तरफ देश में उनके खिलाफ साजिशें हो रही थी, और साजिश के इस दौर में वरुण गांधी ने भाजपा का साथ नहीं दिया। किसान आंदोलन में तो वरुण गांधी शायद विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और खुलकर प्रधानमंत्री के खिलाफ कहते, किसानों का समर्थन लेते हुए अपनी ही सरकार की आलोचना करते, अखबारों में उनके बड़े बड़े इश्तेहार छपते, आर्टिकल्स छपते, जिसमें वो कहते कि भाई सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, किसानों की आवाज सुनना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। यूरिया की बात होती, फसलों के दाम की बात होती, पीलीभीत में सक्रिय थे। इस बीच 2024 का चुनाव आ गया। 2024 के चुनाव में पीलीभीत से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई थी उसका नतीजा था। 24 में, माफ कीजिएगा, 24 के बाद से वो गायब थे। अब प्रधानमंत्री के साथ नजर आए हैं, हाव भाव बदला है, पीएम मोदी को अपना पिता बता रहे हैं। इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है कि जिस व्यक्तित्व को वो राजनीति में स्वीकार करने से परहेज कर रहे थे, आज उसी व्यक्तित्व को सीधे अपना पिता बता रहे हैं, पिता की तरह बता रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वरुण गांधी बदल गए हैं। अब दो बातें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वरुण गांधी को जरूरत है, वरुण गांधी अपना राजनीतिक करियर बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मेरा थोड़ा सा हटकर मानना है और मेरा आकलन अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई राह चलते हुए कार्यकर्ता नहीं है कि उन्हें पकड़कर उनसे मुलाकात की जा सकती है, और एक ऐसा नेता उनसे मुलाकात कर रहा है जो उनके खिलाफ रहा है, जो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता था, वो अपनी रास्ता अलग बनाना चाहता था। तो ये इतना आसान नहीं है जितना लोग कह रहे हैं कि भाई वरुण गांधी अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए पीएम मोदी से मिल रहे हैं। पीएम मोदी से भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर मंत्री, हर विधायक, हर सीएम मिलना चाहता है, लेकिन मिल नहीं पाता है। कई बार समय नहीं मिल पाता उन्हें। वरुण गांधी कैसे मिले? क्योंकि वरुण गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए बुलाया, और ये बात बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि ये मुलाकात वरुण गांधी के कहने पर नहीं हुई है, बल्कि वरुण गांधी को प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी ने खुद बुलाया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, पीएम मोदी कभी भी व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखते। पीएम मोदी कभी भी ये नहीं देखते कि उनके खिलाफ भूतकाल में किसने क्या कहा या वर्तमान में कोई क्या कह रहा है। पीएम मोदी पार्टी का हित देखते हैं, पीएम मोदी राष्ट्र का हित देखते हैं, और इस वक्त वरुण गांधी की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व तो है, लेकिन नेतृत्व कहीं ना कहीं सीमित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का दूसरा चेहरा, हेमंता बिस्वा शर्मा तीसरे चेहरे। इन तीन चेहरे को इस वक्त पूरे देश में तवज्जो मिल रही है। इन तीन चेहरों के पीछे आपको जनता नजर आती है, लेकिन इसके अलावा भाजपा में जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो या तो एक क्षेत्र तक सीमित है या उनका कद एक जगह तक सीमित है। जैसे शिवराज सिंह चौहान, हिंदी भाषी राज्यों में थोड़ा सा उनका अच्छा कद है, मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा नहीं है, हरियाणा में, दिल्ली में। लेकिन इसके बाद अगर आप दक्षिण की बात करें तो यहां पर नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ,
उनका उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। पूर्वोत्तर राज्यों में हेमंता विश्वा शर्मा का अच्छा वहां पर कद हो गया है, उनके पीछे क्राउड रहती है। दिल्ली आते हैं, अभी तो राष्ट्रीय बंगाल हो या दूसरे राज्यों, वहां भी उनका कद है। लेकिन भाजपा ने ऐसे मुख्यमंत्रियों की फौज खड़ी कर ली है जो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम गिनाऊंगा तो थोड़ा सा मामला विवादित हो जाएगा। आपको पता ही है कि ये गलती भाजपा ने कर दी है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह भाजपा यही दांव खेल रही है। अब भाजपा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने उन चेहरों को पीछे कर दिया जो चेहरे जनता के चहेते थे। वरुण गांधी भले ही पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेता रहे हों, वरुण गांधी भले ही पीएम मोदी के नेतृत्व के खिलाफ खड़े रहने वाले नेता रहे हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वरुण गांधी जनता के नेता थे। वो जब बोलते थे तो जनता उनके पीछे खड़ी होती थी, खासतौर पर युवा। और अभी भाजपा को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। अब कहानी ये है कि नवंबर में उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं और खबर ये आ रही है कि उन्हीं में से एक सीट पर वापसी कराई जाएगी वरुण गांधी की, ताकि वरुण गांधी जो युवाओं का एक पूरा नेतृत्व है उसे संभाल सकें। जिस तरह नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसी तरह अब युवा पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दे रही है और वरुण गांधी को एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व में, युवाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाने का निर्णय किया है। और यह निर्णय पीएम मोदी का 2029 के लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है।